मतलब अब चौतरफा ये बात उठने लगी है कि लखनऊ सुपर जायंट्स आखिरकार इस आईपीएल में कर क्या रही है। ऋषभ पंत की टीम किसी भी तरीके से लग रहा है कि मूड में ही नहीं है आईपीएल खेलने की। देखिए, एक होता है कि आप खेलना चाहते हैं, खेलते हैं, लड़ते हैं, जीतना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त अगर मैं लखनऊ सुपर जायंट्स के हर एक प्लेयर की बात करूं, इंडिविजुअली भी बात करूं, टीम की तो बाद में बात करेंगे, अगर इंडिविजुअली भी बात करूं तो इनकी बॉडी लैंग्वेज से ही नहीं लग रहा है कि ये जीतना चाहते हैं। इनफैक्ट जीतने की तो छोड़ दीजिए, इनकी बॉडी लैंग्वेज से यही लग रहा है कि ये आईपीएल खेलना ही नहीं चाहते हैं। सबके सब थके हुए हैं, बस किसी मजबूरी के कारण एक टीम में बैठा दिए गए हैं और कहा गया है कि खेलो। जीतना हारना उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये टीम सिर्फ खेल ही रही है दिखाने के लिए। लड़ने की तो आप बात छोड़ दीजिए, ये लड़ेंगे भी नहीं और जीतेंगे भी नहीं, और हो भी यही रहा है। 2 मैच किसी तरह जीत गए हैं अब तक 7 में से, और 4 पॉइंट्स के साथ बने हुए हैं। एक 150 रन का टारगेट राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को उनके घर में दिया। इकाना क्रिकेट स्टेडियम में आरआर के अगेंस्ट में मैच था। टारगेट दिया 150 रन के लगभग, उसको भी अपने घर में लखनऊ सुपर जायंट्स नहीं बना पाई और लगभग 119 रन पर ऑल आउट हो गई। ऋषभ पंत की कप्तानी में पाएंगे, आगे आएंगे, उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस पर भी आएंगे। हम एक एक करके इनके जितने भी स्टार खिलाड़ी हैं उन पर भी बात करेंगे, और टीम ओनर का जो रवैया है उसको लेकर भी बात करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, कि सोशल मीडिया पे उनको लेकर क्या चर्चाएं रहती हैं, क्यों चर्चाएं रहती हैं, और क्या उनको बदलाव की ज़रूरत है या टीम कॉम्बिनेशन में बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि हमने कुछ इंटरव्यूज संजीव गोयनका जी के पहले सुने थे, जिसमें उन्होंने बताया कि मुझे इन प्लेयर को सजेस्ट किया गया था, इन प्लेयर्स को सजेस्ट किया गया था, एक्सपर्ट्स ने इनको बताया था, लेकिन उसके बावजूद मैंने इन्हें चुना। क्यों चुना, ये अब मेरे ख्याल से ओनर साहब सोच रहे होंगे, और अब पैर पे कुल्हाड़ी तो सर मार ही ली है अब आपने, अब भुगतिए जिस तरह का परफॉर्मेंस चल रहा है। मतलब 7 मैच खेलती है लखनऊ सुपर जायंट्स, 2 मैच जीतते हैं। एक अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो प्लेऑफ्स में पहुंचने के चांसेस तो अभी भी हैं, क्योंकि एक लंबा टूर्नामेंट है और 7 मैच आपके पास अभी भी बचते हैं। लेकिन बात करें अगर टीम परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस के नाम पे ये टीम 0 हो चुकी है, वो चाहे बैटिंग डिपार्टमेंट में हो और बॉलिंग डिपार्टमेंट में। अगर सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ दें, प्रिंस यादव, तो सिर्फ एक इस व्यक्ति के बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स कहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रही है बॉलिंग डिपार्टमेंट में, और यही एक शख्स है जो परफॉर्म करके दिखा रहा है, विकेट लेके दिखा रहा है। मतलब अपना काम हर मैच में पूरी शिद्दत से बखूबी करके दिखा रहा है, पूरी मेहनत और पूरी लगन से, और वो दिखता भी है प्रिंस यादव की बॉडी लैंग्वेज में कि मुझे कुछ करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है, और इसीलिए विकेट टेकिंग लिस्ट में नाम है उसका, और उसी तरह से उनका परफॉर्मेंस निकल के भी आ रहा है। लेकिन बात करें वहीं स्टार खिलाड़ियों की, कप्तान ऋषभ पंत की, तो ना तो कप्तानी हो पा रही है और ना ही रन भी बन पा रहे हैं। आयुष बदौनी, जो हम देखते हैं दिल्ली सुपर लीग में या दिल्ली की लीग में इतने ज़बरदस्त रन बनाते हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे हैं। एडन मैकरम भी नहीं। मिचेल मार्श अब धीरे धीरे से लय में आ रहे हैं। इसी तरह बॉलिंग में भी यही है। मोहसिन खान थोड़े बहुत इफेक्टिव लगे हैं अभी तक, लेकिन रन कंसीड कर देते हैं। आवेश खान को हम पहले से ही जानते हैं कि भैया मार बहुत खाते हैं। शमी ने आईपीएल की शुरुआत की थी, थोड़े से रंग में थे, लेकिन अभी भी वो पूरी तरीके से फॉर्म में नहीं है। मतलब कुछ अगर 1 से 2 ओवर स्टार्टिंग के अच्छे लगा लेते हैं, निकाल लेते हैं, बॉल दोनों तरफ स्विंग होता है उनका, अभी भी उनका स्विंग हो रहा है, लेकिन स्विंग पर उतना कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रास बहुत दे रहे हैं शमी, और बात के आखिरी के 2-3 ओवरों में उन पर रन भी कंसीड हो जाते हैं। तो कुल मिला के एक बहुत बेहतरीन रणनीति बनाने की ज़रूरत है ऋषभ पंत एंड कंपनी को, परफॉर्मेंस निकलवाने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा कि आप अभी तक 7 मैच खेल चुके हैं और आपको ये नहीं पता है कि बेटर टीम कॉम्बिनेशन कहाँ है, क्या है, किस पोजीशन पर कौन सा खिलाड़ी खेलेगा, ओपन कौन करेगा। कभी ऋषभ पंत आ जाते हैं, कभी बदौनी को भेज देते हैं। जब आपको पिछली बार चेस करना था हैदराबाद के अगेंस्ट, तो आपने जो है बदौनी को भेज दिया, मार्करम को रोक लिया, कल मार्करम को भेज दिया। मतलब अभी पूरी तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स और ऋषभ पंत इस वक्त
कंफ्यूज हैं, टीम मैनेजमेंट जस्टिन लैंगर कंफ्यूज हैं कि हमें करना क्या है, हमें किस पोजीशन पे किस खिलाड़ी को खिलाना है। अगर बड़ा टारगेट हमें मिल रहा है तो हम किसके साथ जाएं, छोटा मिल रहा है तो हम किसके साथ जाएं। अरे भाई एक फिक्स करिए, ओपनर मींस ओपनर। आप किसी भी टीम को उठा के देख लीजिए, टारगेट छोटा हो बड़ा हो, आपको ये होना चाहिए कि ये बंदा करके देंगे, ये दो लोग हैं हमारे फिक्स, हम इनको करके देंगे। मिचेल मार्श को भेजिए, एडन मैक्रम को भेजिए, फिक्स कर दीजिए पूरे टूर्नामेंट के लिए। 3 पे खिलाइए, ऋषभ पंत को, बदौनी को, फिर उसके बाद नीचे जो आपको स्लॉट रखना है, आपके पास फिनिशर हैं ही हैं, मुकुल चौधरी और तमाम लोग, तो उनको यूज करिए। हिम्मत सिंह को यूज ही नहीं कर पा रहे हैं आप किसी भी तरीके से। अगर मैं देखूं उनको आप इंपैक्ट के रूप में भी खिलाते हैं तो भी उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं कहीं पर भी। लास्ट जब हिम्मत की बैटिंग आई तो क्या सीन था आप सोचिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये टीम अभी तक ना तो मैनेजमेंट, ना कप्तान, ना कोच, कोई भी ये समझ नहीं पाया है किस प्लेयर को किस नंबर पर कहां पर खिलाना है, क्या उसका मजबूत क्रम होगा और कहां पर वो परफॉर्म करके दे सकता है, टीम के फायदे के लिए आ सकता है। वहीं बॉलिंग की बात करूं तो मोहसिन की बात करी, आवेश खान की बात करी, शमी की भी बात करी, इसी तरह दिग्वेश राठी, वो भी चेक नहीं काट पा रहे हैं, फॉर्म में है ही नहीं, वो भी बिल्कुल भी नहीं। मयंक यादव बस शुरुआत किया है, लेकिन पहला मैच जिस तरह की उम्मीद मयंक यादव से थी उस तरह से निकल के नहीं आई। हालांकि उनके लिए भी टूर्नामेंट के आगे मैचेस हैं, उम्मीद करते हैं वो करके दिखाएंगे। एक बलबूते सिर्फ प्रिंस यादव परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, लेके चल रहे हैं वो, और उनकी मेहनत दिख भी रही है। अब जब टीम परफॉर्म नहीं करती है, आपके खुद के रन नहीं बनते हैं, तो आपकी कप्तानी पर भी सवाल उठता है। ऋषभ पंत से जब पूछा गया हार के बारे में, राजस्थान रॉयल के अगेंस्ट जब हारे और पूछा गया, तो उन्होंने कहा मेरे पास शब्द नहीं है इस हार को बयां करने के लिए, क्योंकि इस आईपीएल में अब तक का सबसे लोवेस्ट स्कोर राजस्थान ने दिया था। अपने गढ़ यानी लखनऊ सुपर जायंट्स का जो घर है, इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ, वहां पर मैच था, वहां पर इनको चेस करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए, 119 पे ऑल आउट हो गए। और मैं आपको बताऊं, लखनऊ सुपर जायंट्स ही एक टीम ऐसी है जो अपने घर को अपना गढ़ नहीं बना पाई है। मतलब आप किसी मुंबई को मुंबई में खेलिए, चेन्नई को चेन्नई में खेलिए, या किसी भी टीम को उनके होम ग्राउंड पर खेलिए, तो वो वहाँ पे लड़ाई लड़ते हैं, इतनी आसानी से आप जीत नहीं पाते। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स का उल्टा है, ये अपने घर को गढ़ नहीं बना पाए हैं। और पिछले 7 मैच की बात करूं तो 7 के 7 अपने घर में हारे हैं। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है लखनऊ सुपर जायंट्स की। और उससे बड़ी कमजोरी इस वक्त दिख रही है कि टीम में कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, कोई सिंक्रोनाइजेशन है ही नहीं। मैंने आपको बताया जैसे मजबूरी में मैच खेलना है, और इसीलिए अब ऋषभ पंत के क्योंकि रन नहीं बन रहे, कप्तानी भी अच्छे से नहीं हो रही है, तो कमेंटेटर बीच मैच में ही ये बात करने लगते हैं कि क्या कप्तानी बदल देनी चाहिए। क्योंकि हमने आकाश चोपड़ा को कहते सुना, मोहम्मद कैफ को कहते सुना, क्योंकि रन नहीं बनते हैं और कप्तानी नहीं होती है, टीम मैच नहीं जीतती है, तो चीज़ें बदल जाती हैं। देखिए ऋतुराज गायकवाड़ रन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन टीम मैच जीत रही है, तो कप्तानी पे सवाल नहीं उठ रहे हैं। रियान पराग रन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन टीम मैच जीत रही है, तो कप्तानी पर सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं। इनफैक्ट और तारीफ हो रही है रियान पराग की, उनकी कप्तानी की तारीफ हो रही है। लेकिन ऋषभ पंत के केस में मामला उल्टा हो गया है, इनके रन भी नहीं बन रहे हैं, कप्तानी भी नहीं हो रही है, और टीम जीत भी नहीं रही है, तो सवाल खड़े होना लाजमी है। इसीलिए बात की जा रही है कि क्या एडन मैक्रम को चांस दे देना चाहिए, क्या मिचेल मार्श को चांस दे देना चाहिए, क्योंकि एडन मैक्रम साउथ अफ्रीका के कप्तान हैं और अपने यहाँ साउथ अफ्रीका प्रीमियर लीग में 3 बार अपनी टीम को चैंपियन बना चुके हैं। इसी तरह मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया T20 के कप्तान हैं। तो मतलब जब 2 धुरंधर कप्तान अच्छी टीम्स के आपके पास हैं और ऋषभ पंत कहीं कप्तानी नहीं कर रहे हैं, ना कि इंडियन क्रिकेट टीम में T20 का हिस्सा है, इनफैक्ट ODI का हिस्सा भी नहीं है, टेस्ट के ही हिस्से हैं, टेस्ट टीम में ही है ऋषभ पंत अभी तक, तो क्या ऐसे में कप्तानी शिफ्ट हो जाएगी। निकोलस पूरन भी एक दावेदार हैं, हालांकि रन उनके भी नहीं आ रहे हैं। बड़ी उम्मीदें निकोलस पूरन से भी रहती हैं लखनऊ वासियों को, उनके ओनर को, लेकिन वैसा परफॉर्म करके निकोलस पूरन भी नहीं दिखा पा रहे हैं। अब संजीव गोयनका जी के बारे में आते हैं। सवाल खड़े होने लगे हैं कि संजीव जी या गोयनका जी आप क्यों स्टेडियम में मौजूद रहते हैं। ऐसे तमाम सोशल मीडिया पे आपको मैसेजेस
देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि देखिए एक इन्वॉल्वमेंट संजीव गोयनका जी का टीम में बहुत ज़्यादा है। मतलब वो खुद भी एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी माने जाते हैं, मतलब स्पोर्ट्स उनको पसंद है। टीम से वो कितना जुड़े हैं ये हमने देखा है, कब भावुक भी हो जाते हैं, खुशी भी उनके चेहरे पे दिखती है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या एक स्पोर्ट्स के नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें ठीक हैं? इतना इन्वॉल्वमेंट कभी कभी हो जाना क्या चीज़ें गड़बड़ा देता है? ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमने और ओनर्स को दिखा है उनमें इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं आता। वो टीम के साथ रहते हैं, टीम की मीटिंग्स में भी शामिल होते होंगे, लेकिन इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ग्राउंड पर या पवेलियन से ये हमने नहीं देखा है जितना इस टीम से देखने को मिलता है। सवाल भी उठते हैं जब केएल राहुल के साथ संजीव गोयनका जी का एक वायरल हुआ था पोस्ट या वीडियो, इसी तरह ऋषभ पंत के साथ भी शुरुआत के मैच में एक वीडियो और फोटो वायरल हुई, इसके बाद सफाई भी आ गई थी कि सब कुछ ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा सवाल यही है कि क्या टीम मैनेजमेंट को या ओनर मैनेजमेंट को इतना दखल देना चाहिए? ठीक है, आप टीम के ओनर हैं, मालिक हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ग्राउंड में और होटल से ग्राउंड में शिफ्ट होने के बाद टीम को उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेट देम प्ले। भैया आपका काम है मैच खेलो, जीतो, और जीत नहीं पा रहे हो तो कम से कम जीतने की उस लड़ाई तक तो दिखो जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स में मिसिंग है। लखनऊ सुपर जायंट्स के बुरे फॉर्म को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऋषभ पंत की कप्तानी को लेकर, उनकी बैटिंग फॉर्म को लेकर भी क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। धन्यवाद।